नेक्स्ट, ट्रैवर्सिंग अ टपल। ट्रैवर्सिंग मीन्स वन बाय वन एक एक एलिमेंट को आपको क्या करना है, रीड करना है, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रैवर्सिंग ऑफ अ टपल। ट्रैवर्सल ऑफ अ सीक्वेंस मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट। द फॉर लूप मेक्स इट ईजी टू ट्रांसफर और लूप ओवर द आइटम्स इन अ टपल। तो जब भी आप ट्रैवर्सिंग की बात करेंगे तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप क्या करता है, वन बाय वन आपका जो एलिमेंट्स होता है उनको ट्रैवर्स करता है, कि पहले आप वन पोजीशन पे, आपको फॉर लूप बताना होता है कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है और लास्ट पोजीशन क्या है। तो जो आपका फॉर लूप है वो क्या करेगा, वन बाय वन एलिमेंट्स को रीड करता हुआ चला जाएगा। नाउ for is a loop, item in tuple, process each item here. Now let's see an example. आपने लिखा t is equals to p y t h o n, आपने यहाँ पर पाइथन लिखा t की वैल्यू में, for a in t, तो a जो होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि a के अंदर क्या आ गया, आपका स्टार्टिंग इंडेक्सिंग वैल्यू आ जाती है, और ये t मीन्स लास्ट तक जाएगा जहाँ पर इसकी लास्ट वैल्यू स्टोर है, और क्या करता जाएगा, हर बार में प्रिंट करता जाएगा। तो t0, तो t0 पे जो वैल्यू हमने उसको ट्रैवर्स कर दिया p, फिर t1 होते ही y, फिर t2 होते ही t, t3 होते ही h, t4 होते ही o, और t5 होते ही n। तो इस तरह से हमने पाइथन को क्या कर लिया, ट्रैवर्स कर लिया वन बाय वन एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, तो यूजिंग फॉर लूप हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग अ टपल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टपल ऑपरेशंस। अब जिस तरह से हमने लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, सेम एज इट इज हमें किस में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लिस्ट में। मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस दैट यू परफॉर्म विथ टपल्स इंक्लूड जॉइनिंग टपल्स एंड स्लाइसिंग टपल्स। तो जो मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं किसी भी टपल्स पे, वो हैं जॉइनिंग टपल्स एंड स्लाइसिंग टपल्स। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस जॉइनिंग टपल्स। जॉइन मीन्स उसको जोड़ना, किसी भी दो टपल्स को आपस में जोड़ना, मिला देना। द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर प्लस when used with two tuples join two tuples। तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस या कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करके आप टपल्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल हियर, t1 इज अ टपल और उसकी वैल्यूज क्या है, 1 3 एंड 5, एंड tp2 is another tuple and value is tp2 is 6 7 and 8। now use concatenation operator tp1 plus tp2। ओके स्टूडेंट, तो जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो क्या कर देगा, दोनों जो टपल्स हैं उनको ज्वाइन कर देगा। तो रिजल्ट ऑफ tp1 प्लस tp2 इज 1 3 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या किया, ज्वाइनिंग अ टपल्स। नाउ नेक्स्ट, द plus means concatenate या joining operator when used with tuples requires that the both operands must be of tuple types। तो जब भी आप प्लस या कॉन्केनेट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो आपकी जो दोनों वैल्यूज हैं वो दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, टपल्स टाइप। यू कैन नॉट ऐड अ नंबर और एनी अदर वैल्यू टू अ टपल। तो आप उसमें कोई भी नंबर या कोई दूसरी वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते। दोनों जो वैल्यूज़ होगी वो दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल टपल प्लस नंबर, टपल प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर या टपल प्लस स्ट्रिंग। यदि आप इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके प्रोग्राम में, एरर। आपने लिखा tp1 इज इक्वल्स टू 10 12 14, तो tp1 इज अ टपल और एलिमेंट ऑफ tp1 इज 10 12 एंड 14। अब यू कैन ऐड tp1 प्लस 2, तो आपने क्या कर रहे हैं, tp1 इज अ टपल ओके बट 2 इज अ नंबर, तो क्या होगा, एरर आ जाएगी, नहीं ऐड होगा, नहीं कॉन्केनेट होगा। tp1 प्लस abc, यस tp1 इज अ टपल बट abc इज अ स्ट्रिंग, तो आप क्या कर रहे हैं, टपल प्लस स्ट्रिंग को ज्वाइन करा रहे हैं, कॉन्केनेट करा रहे हैं, नहीं होगा। आपको जब भी कॉन्केनेट ऑपरेशन यूज करना है तो बोथ वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों ही वैल्यूज क्या होनी चाहिए, टपल। तो ये आप क्या करा सकते हैं, ज्वाइनिंग करा सकते हैं, अदरवाइज ज्वाइनिंग नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज स्लाइसिंग द टपल्स।
स्लाइसिंग मीन्स पर्टिकुलर एक टपल है, उस टपल्स में आपने कोई एक पार्ट निकाल लिया, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइस। जैसे सपोज लिखा हुआ है COMPUTER, कंप्यूटर लिखा हुआ है, हमने उसमें CUM निकाल लिया, तो CUM क्या बन गया, स्लाइस ऑफ अ कंप्यूटर। तो पूरी एक स्ट्रिंग में से या पूरी एक टपल में से अगर आपने कोई छोटा पार्ट निकाला तो वही क्या हो जाता है, स्लाइसिंग द टपल्स। Tuple slice like list slice or string slice are the sub part of the tuple extract out. You can use indexes of tuple elements to create tuple slice. तो उसको कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस इज इक्वल टू टी, स्टार्ट वैल्यू देनी है, कॉलन का साइन लगाएंगे और स्टॉप वैल्यू लिखेंगे। जैसे TP1 इज इक्वल टू 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32 एंड 34. Now sequence is equals to TP1 3 colon -3. तो ये जो स्लाइस निकलेगी, ये जो आपकी टपल है, इसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू है, तो आपने स्टार्टिंग इंडेक्सिंग वैल्यू तो क्या दी थी, 3, तो 3 से डिस्प्ले होगा और कहाँ तक होगा, जो आपकी लास्ट वैल्यू होगी। पर हम जानते हैं, जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि जब भी हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये जो लास्ट वैल्यू होती है इसको क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, छोड़ देता है, उससे जस्ट एक आगे वाली वैल्यू लेता है। तो देखो, तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यानी कि 3, तो 0 1 2 3 कहाँ पर आया आपका, 20 पे, तो यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट होगी। और कहाँ तक है, -3, तो -1 -2 -3, तो -3 तो होगा नहीं, बिकॉज -3 इज द लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा, तो जस्ट उसके आगे वाला एलिमेंट यानी कि -2 तक प्रिंट होगा। तो ऊपर से तो आपको पहले तो आपको क्या लेनी है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और पीछे से बैकवर्ड इंडेक्सिंग काउंट करनी है। तो मैंने आगे से फॉरवर्ड इंडेक्सिंग काउंट किया, 0 1 2 3 किस पे आया मेरा, 20 पे, यानी कि यहाँ से प्रिंट करना है। और बैकवर्ड में आया मैं, तो यहाँ पर -3 आएगा आपका, -1 -2 -3, तो -3 आया, तो यानी कि यहाँ तक प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 20 22 एंड 24। तो 20 22 एंड 24 क्या होगी, स्लाइस होगी इसकी, ठीक है, स्लाइस ऑफ टपल। तो ये आपका आउटपुट आ गया 20 22 एंड 24। नाउ आपने एक और एग्जाम्पल देखते हैं, TP1 इज इक्वल टू 10 12 14 20 22 24 30 32 एंड 34। नाउ आपने सीक्वेंस बनाया 3 colon 30। हम जब इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं तो हमें पता पड़ रहा है कि ये 30 तक तो आपकी इंडेक्सिंग इसमें जा ही नहीं रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली लास्ट जो इंडेक्सिंग है, लास्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्सिंग इज 8, बट आपका ये क्या बोल रहा है 30 तक। तो आपको 3 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3, यानी कि 20 से आपको प्रिंट करना स्टार्ट करना और कहाँ तक कर देना है, लास्ट तक, क्योंकि आपका जो लास्ट एलिमेंट है सिर्फ वहाँ तक प्रिंट करना है, उसके बाद तो आपके पास सीक्वेंस ही नहीं आगेगा। तो इसलिए ये जो क्या प्रिंट कर देगा, 20 22 24 30 32 एंड 34, लास्ट तक एलिमेंट प्रिंट कर देगा, ये ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज कंपेयरिंग टपल्स। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर्स करेंगे, किसी भी दो टपल को आपस में कंपेयर करेंगे। और किसके थ्रू कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑपरेटर के थ्रू, जैसे लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी टपल्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयर टू टपल्स यूजिंग स्टैंडर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, etc. Python compress individual element of tuple. For example, a is equals to 2 3, b is equals to 2 3. तो here a is a tuple and b is also a tuple, दोनों क्या है, tuple है। अब हम देखते हैं कि जो a टपल है उसकी जो वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने हैं, 2 हैं, और जो b टपल है उसके भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और हमने यहाँ पर जो ऑपरेटर लगाया वो कौन सा ऑपरेटर लगाया, इक्वलिटी ऑपरेटर, यानी कि a इक्वल टू b, तो क्या है, दोनों इक्वल हैं, a और b, दोनों टपल्स, बोथ टपल्स आर इक्वल, सेम, यस, दोनों में 2 3, इधर भी 2 3, उधर भी 2 एलिमेंट, इधर भी 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, ट्रू। नाउ हमने यहाँ पर लिया c इज इक्वल टू 2 3, तो a इक्वल टू c करेंगे तो यहाँ पर भी a की वैल्यू भी 2 3 है और c की वैल्यू भी कितनी है, 2 3, बट जो रिजल्ट इज, इसका जो रिजल्ट आया वो क्या है, फॉल्स। तो फॉल्स क्यों आया, जबकि दोनों सेम है, यहाँ पर भी 2 3 यहाँ पर भी 2 3 है। तो डिफरेंस ये है कि जो ऊपर वाला a की जो वैल्यू है 2 3, वो तो क्या है, इट इज़ अ इंटीजर, बट जो
नीचे है सी, उसकी जो वैल्यू है इट इज़ अ कैरेक्टर। तो इंटीजर और कैरेक्टर दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो उसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट इज फॉल्स। तो हमें क्या रिजल्ट मिला है इसका, फॉल्स। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड कंपेयरिंग टपल। नाउ नेक्स्ट इज अनपैकिंग टपल। अनपैकिंग टपल्स मीन्स पर्टिकुलर जो एक टपल है वो टपल किस में होती है, कॉम्बिनेशन में होती है, स्मॉल ब्रैकेट के कॉम्बिनेशन में। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को रीड करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अनपैकिंग। क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड पैकिंग एंड इट्स रिवर्स, इसका जस्ट अपोजिट, क्रिएटिंग इंडिविजुअल वैल्यू फॉर अ टपल्स एलिमेंट इज कॉल्ड अनपैकिंग। तो कॉम्बिनेशन है तो क्या हो गया, पैकिंग, और हम उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट या इंडिविजुअली रीड कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया है, अनपैकिंग। तो कैसे करोगे, वेरिएबल 1 कोमा वेरिएबल 1 या वेरिएबल 1, तो सारे वेरिएबल आप क्या करते जाओगे, सेपरेट करते जाओगे इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगी, अनपैकिंग अ टपल। वेयर द नंबर ऑफ वेरिएबल इन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट मस्ट मैच द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टपल। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा t इज इक्वल टू 1, 2, a, b। हियर द लेंथ ऑफ द अबाउट टपल t इज 4, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4। कैसे, 1, 2, 3, 4, तो जो लेंथ ऑफ टपल है वो कितनी हो गई, 4। एज दे आर 4 एलिमेंट 8, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, क्योंकि जितनी लेंथ होगी उतनी उसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। नाउ टू अनपैक इट वी कैन राइट, यदि आपको उसको क्या करना है, अनपैक करना है, तो आप कैसे लिखोगे, t इज इक्वल टू 1, 2, a, b, w, x, y, z इज इक्वल टू t। तो w किसको रेफर कर रहा है, 1 को, x किसको कर रहा है, 2 को, y किसको कर रहा है, a को, और z किसको कर रहा है, b को। तो आप प्रिंट कराएंगे, प्रिंट w, प्रिंट x, प्रिंट y और प्रिंट z। तो ये कोड क्या प्रिंट कर देगा, w में तो प्रिंट कर देगा 1, y में, x में प्रिंट कर देगा 2, y में प्रिंट कर देगा a एंड z में प्रिंट कर देगा b। तो इस तरह से आप अनपैकिंग करते हैं किसी भी टपल्स की। तो आपको एक डिफरेंट वेरिएबल्स लेने, w, x, y, z इज इक्वल टू t, और ये वैल्यूज, ये जो वेरिएबल जो आप इंडिविजुअली इनको प्रिंट कराएंगे तो क्या कर देगा, इनकी डिफरेंट वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हमने एक पूरी जो टपल थी उसको अनपैक कर दिया। ठीक है, हमने उनके क्या कर दिया, एक एक वेरिएबल्स को उसमें से निकाल के इंडिविजुअली या सेपरेट एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज डिलीटिंग टपल्स। अब आपको क्या करना है, टपल को डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। द del स्टेटमेंट ऑफ पाइथन इज यूज्ड टू डिलीट एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स, बट एज यू नो दैट टपल्स आर इम्यूटेबल। तो आप किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, del फंक्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। पर आप जानते हैं कि टपल्स क्या है, इम्यूटेबल है, which also means that individual element of a tuple cannot be deleted। एक एलिमेंट तो डिलीट होगा नहीं। if you give a code like आपने लिखा del t1 2, तो ये क्या दे देगा, आपको एक एरर दे देगा, क्योंकि पर्टिकुलर आप किसी भी एक एलिमेंट्स को टपल में से रिमूव या डिलीट नहीं कर सकते। नाउ बट यू कैन डिलीट अ कंप्लीट टपल विथ डिलीट स्टेटमेंट। पर आप डिलीट del स्टेटमेंट के थ्रू क्या कर सकते हो, पूरी टपल को डिलीट कर सकते हो। लेट्स सी, आप लिखेंगे del टपल नेम, आपने लिखा del टपल नेम, तो यहाँ हियर t1 इज अ टपल और एलिमेंट ऑफ अ t1 इज 5, 7, 3, 9 एंड 12। आपने प्रिंट कराया t1, तो प्रिंट हो गया 5, 7, 3, 9 एंड 12। नाउ आपने लिखा del मीन्स डिलीट फंक्शन, del t1, प्रिंट t1, एरर t1 इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपने जैसे ही del t1 किया था, मीन्स पर्टिकुलर आपकी मेमोरी में से जो आपने मेमोरी यूज़ कर रहे हो, तो t1 क्या है, t1 इज अ टपल, तो जो t1 नाम की टपल है वो क्या हो गई, परमानेंटली डिलीट हो गई है। तो जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट t1, तो उसको कोई t1 नाम से टपल नहीं मिलेगी, मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर। ओके स्टूडेंट, नाउ टपल्स, फंक्शन एंड मेथड्स। तो हम क्या देखेंगे अब, टपल्स में कौन कौन से फंक्शंस और मेथड्स यूज करते हैं। यस, नाउ नेक्स्ट, टपल, फंक्शंस एंड मेथड्स।
यस स्टूडेंट, जैसे हमने लिस्ट में फंक्शंस एंड मेथड्स यूज करे थे, सेम एज इट इज हम किस में यूज करेंगे, टपल्स में. Python also offers many built-in function and methods for tuples manipulation. Let us now have a look at some useful built-in function manipulation methods. First is the len methods. तो len methods के थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी टपल की लेंथ फाइंड आउट करेंगे. This method returns length of the tuple, the count of elements in the tuple. Syntax len tuple. सर एक मिनट बोझ लो. Yes, the len method. This method returns length of the tuple. तो ये क्या करेगा, किसी भी जो टपल है उसकी लेंथ को आपको रिटर्न करेगा. So syntax of len method, len tuple. For example, employee is equals to John, 10,000, 24 and cells. Here एम्प्लॉय इज अ टपल, तो ये जो वैल्यूज है किसके अंदर है, एम्प्लॉयज के अंदर. आपने लिखा लैन एम्प्लॉय, तो आप क्या कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय नाम की टपल है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो आप लिखेंगे लैन एम्प्लॉय, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4. तो उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है. तो जितने एलिमेंट होंगे उतनी क्या हो जाएगी उसकी लेंथ. तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो गई है, 4. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज द मैक्स मेथड. This method return the element from the tuple having maximum value. तो max method क्या करेगा, आपके टपल में जो भी सबसे बड़ी maximum value होगी उसको return करेगा. Let's in syntax max tuple. For example, TP1 is a tuple और value of या element of TP1 is 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30, 32 and 34. Now आपने लिखा मैक्स यूजिंग मैक्स फंक्शन मैक्स TP1. तो जैसे आप मैक्स TP1 एंटर करेंगे तो इस टपल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपको क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी. सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 34. तो हमें क्या रिटर्न हो जाएगा, 34. तो मैक्स फंक्शन का यूज करके आप टपल्स में से जो आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द min method. This method returns the element from the tuple having minimum value. तो मैक्सिमम का जस्ट अपोजिट कौन सा फंक्शन है, min मेथड या min फंक्शन. तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम क्या करता है, सबसे बड़ी वैल्यूज को रिटर्न करेगा, ये सबसे छोटी वैल्यू को या सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी उसको रिटर्न करेगा. लेट्स इन सिंटैक्स min tuple. तो हियर min इज अ फंक्शन एंड tuple उसकी वैल्यूज. फॉर एग्जांपल TP1 is equals to 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30 and 32 and 34. आप लिखा main TP1. तो TP1 में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा. सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 10. तो ये फंक्शन min जो फंक्शन है कौन सी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, 10 को. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट द इंडेक्स मेथड. यस स्टूडेंट, यू नो व्हाट इज इंडेक्स. आप जानते हैं जब भी आप टपल यूज़ करते हैं तो जो उसके एलिमेंट जिस पोजीशन पे होते हैं उसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, उसकी इंडेक्स वैल्यू. और हमेशा टपल की जो इंडेक्स वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से. द इंडेक्स वर्क्स विद टपल्स इन द सेम वे इट वर्क्स विद लिस्ट. दैट इज इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ अ टपल. Syntax is tuple name dot index and item. For example, T1 is equals to 3, 4, 5, 6.0. T1 dot index 5. तो 5 नंबर जो 5 एलिमेंट है उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इंडेक्स वैल्यू या इंडेक्स पोजीशन. तो 5 की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, 1, 2. तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 2 रिटर्न करेगा. नाउ रिटर्न इज 2. बट इफ द गिवन आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन टपल, पर आपने कोई ऐसा एलिमेंट लिख दिया जो आपके टपल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन इट गिव्स एन एरर एक्सेप्शंस. तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, आपको एरर फाइंड आउट हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, नाउ द काउंट फंक्शन. इसके बाद हम देखेंगे काउंट फंक्शन. The count method returns the count of a number element object in a given sequence, list and tuples. तो जितने भी आपके लिस्ट या टपल में नंबर्स हैं सेम टाइप के, उन सबको क्या करके बता देगा, आपको काउंट करके बता देगा. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी सिंटैक्स सीक्वेंस नेम डॉट काउंट एंड ऑब्जेक्ट. फॉर लेट्स सी एन एग्जाम्पल, T1 is equals to 2, 4, 2, 5, 7, 4, 8, 9, 9, 11, 7 and 2.
नाउ T1 डॉट काउंट 2, तो आपको काउंट करना है कि पर्टिकुलर इस टपल में 2 कितनी बार आया है। तो आपने लिखा T1 डॉट काउंट 2, तो कितने टाइम आया है 1 2 3, तो 3 टाइम आया है। तो ये काउंट करके बता देगा काउंट फंक्शन आपको कि पर्टिकुलर आपको क्या रिटर्न कर देगा 3। आपने लिखा T1 डॉट काउंट 7, तो 7 कितने टाइम है 1 एंड 2 टाइम है, तो क्या रिटर्न कर देगा 2। एंड T1 डॉट काउंट 11, तो 11 कितने टाइम है ओनली 1 टाइम, तो आपको क्या रिटर्न कर देगा ये 1। तो इस तरह से यूजिंग काउंट फंक्शन आप क्या कर सकते हो, आपके लिस्ट में उन नंबर्स को, उस पर्टिकुलर नंबर्स को काउंट कर सकते हो कि कितनी बार रिपीट हुआ है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट द टपल मेथड। दिस मेथड इज एक्चुअली constructor method that can be used to create tuples from different types of values. For syntax, tuple sequence. Example, creating empty tuple. आपको क्या करनी है, कोई empty tuple बनानी है, लिखोगे आप tuple और ब्रैकेट, तो ये क्या प्रिंट कर देगा आपको इस तरह से ब्रैकेट। क्रिएटिंग टपल फ्रॉम अ स्ट्रिंग, अब आपको क्या करनी है, एक टपल बनानी है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो आप लिखेंगे t इज इक्वल टू टपल और यहाँ पर आप क्या दे देंगे स्ट्रिंग दे देंगे। तो जब आप t की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट कर देगा a b c, तो ये स्ट्रिंग है, इसको उसने क्या करा एक टपल बना दी, टपल का सीक्वेंस लिया और इन सबको इंडिविजुअली कैरेक्टर में अलग अलग कर दिया है। तो टपल जो है, टपल मेथड यूज़ करते हैं किसी भी टपल को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो टपल क्रिएट करनी थी वो कैसे करनी थी, एज अ स्ट्रिंग, तो आपने लिखा t इज इक्वल टू टपल a b c, तो यहाँ पर क्या आपकी क्रिएट हो गई एक टपल स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ लिस्ट। तो हम जानते हैं कि जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है वो किस तरह से आती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो आपने लिखा t इज इक्वल टू टपल बनानी है, तो यू राइट टपल एंड यहाँ पर आपने एक लिस्ट दी है 1 2 3, तो ये जो लिस्ट है अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टपल में। तो आपने लिस्ट से क्या बना लिया, एक टपल बना लिया। तो जब आप t की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा 1 2 3, तो 1 2 3 इज अ टपल। कैसे पता पड़ा टपल है, क्योंकि किस में आ रहा है ये स्मॉल ब्रैकेट में। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम कीज ऑफ अ डिक्शनरी। यस स्टूडेंट, डिक्शनरी इज अ न्यू टर्म, ये नया टर्म हम यूज़ करें डिक्शनरी। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ डिक्शनरी, और अभी आप सिर्फ ये समझें इतना सा कि यदि आपको कोई डिक्शनरी की वैल्यू और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, टपल में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, T1 इज इक्वल टू टपल 1 colon 1 2 colon 2, तो ये की वैल्यूज पेयर में वर्क करती है कौन, डिक्शनरी। तो जैसे आप T1 प्रिंट करेंगे तो जो 1 और 2 जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि जो डिक्शनरी होती है वो डिक्शनरी की वैल्यूज पैटर्न पे वर्क करती है, बट टपल किस पे वर्क करेगी, ओनली वैल्यूज पैटर्न पे। तो डिक्शनरी में से जो वैल्यूज होगी ये वैल्यूज को निकाल के आपको क्या कर देगी, प्रिंट कर देगी। तो इस तरह से आपने एक डिक्शनरी से क्या बना दिया है, एक टपल क्रिएट कर दिया। ओके स्टूडेंट, आई होप you understood all the topic very well. Thank you.